नमस्कार। आज हम एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी की कहानी देखने वाले हैं जिसके आंकड़े सच कहूं तो काफी कुछ कहते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या हो अगर किसी कंपनी की असली कीमत जो उसकी होनी चाहिए वो बाजार में जो चल रही है उससे लगभग 3 गुना ज्यादा हो? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी निवेशक का ध्यान खींच सकता है और यही यही हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो है गणेश हाउसिंग। ये कोई नई कंपनी नहीं है, गुजरात की है और 30 साल से भी ज्यादा से बाजार में है। तो समझा जा सकता है कि ये एक पुराना और भरोसेमंद नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी की नींव क्या है और आने वाले समय में इनके प्लान्स क्या हैं। मतलब ये किस बड़े पैमाने पर सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। जरा इन नंबरों को देखिए। कंपनी अब तक 22 मिलियन यानी करीब 2 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट की जगह बेचकर डिलीवर कर चुकी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उनके अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाता है। और ये तो हुई पास्ट की बात। भविष्य तो इससे भी बड़ा लग रहा है। अभी की बात करें तो 35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ स्क्वायर फीट पर काम चल रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार क्या है। अब कंपनी के भविष्य का जो सबसे बड़ा पिलर है वो है गैटल प्रॉपर्टीज। ये गणेश हाउसिंग की ही 100% सब्सिडियरी है। और पता है ये क्या कर रही है? अहमदाबाद में 450 एकड़ की एक जबरदस्त टाउनशिप बना रही है। सोचिए, 450 एकड़, ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। तो ये तो हो गई जमीन और प्रोजेक्ट्स की बात। अब आते हैं उन नंबरों पर जो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब देते हैं। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस टेबल में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ साफ साफ दिख रही है। मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर है। अब आरओसीई और आरओई देखिए, 44% और लगभग 38%। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल पर कितना बेहतरीन रिटर्न कमा रही है। और सबसे जरूरी बात, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73% से ज्यादा है, जो दिखाता है कि उन्हें अपनी कंपनी पर कितना भरोसा है। यहाँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 12 है, जबकि इसी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों का एवरेज पी लगभग 26 के पास है। तो ये जो गैप है ना, यही इशारा करता है कि शायद ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है। और एक और जबरदस्त बात, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, सिर्फ 0.03, मतलब कंपनी पर ना के बराबर कर्ज है। ये एक वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है जो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कम रिस्क को दिखाता है। तो अब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ने के लिए हमने एक 10 पॉइंट इन्वेस्टर चेकलिस्ट बनाई है। इससे एक साफ तस्वीर मिल जाएगी कि ये इन्वेस्टमेंट का मौका कैसा है। तो चेकलिस्ट का सबसे चौंकाने वाला पॉइंट ये है, इसका अभी का शेयर प्राइस चल रहा है 605 रुपए के आसपास, लेकिन जो इसकी असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की गई है वो है 1,653। ये गैप देखिए, यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इसे अंडरवैल्यूड कहा जा रहा है। चलिए अब कंपनी की मजबूती के 4 पिलर्स को देखते हैं। पहला, प्रमोटर्स के पास 73% से ज्यादा हिस्सेदारी है। दूसरा, उन्होंने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, 0 प्लेज। तीसरा, विदेशी निवेश बहुत कम है जो इसे स्टेबल बनाता है। और चौथा, प्रमोटर्स खुद अपनी हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। चेकलिस्ट में कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो ध्यान देने लायक हैं। पीईजी रेशियो सिर्फ 0.12 है। आमतौर पर 1 से नीचे का पीजी रेशियो अच्छा माना जाता है, तो ये काफी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ लगातार 15% से ज्यादा रही है। जैसा हमने देखा, कर्ज लगभग 0 है और करंट प्राइस अपने 52 हफ्तों के लो के काफी पास है, जो कई बार एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो इन सारे नंबरों, सारे फैक्ट्स और इस पूरे एनालिसिस का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइनल तस्वीर क्या बनती है। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो इस इन्वेस्टमेंट केस की नींव 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, कंपनी के पास एक जबरदस्त लैंड बैंक है। दूसरा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत मजबूत है। और तीसरा, भविष्य के लिए उनके पास एक क्लियर और बड़ा प्लान है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक तरफ इतना बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ इतने मजबूत फंडामेंटल्स हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बाजार गणेश हाउसिंग की असली क्षमता को पहचानने में चूक कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना जरूर चाहिए।